हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले ऐसे 3 मल्टी एसेट क्लास फंड्स जिन्होंने कहीं ना कहीं निफ्टी 50 का जो रिटर्न है उसको बीट किया। मतलब समझो निफ्टी 50 ने अगर 8% रिटर्न दिया तो कहीं ना कहीं इसने 12 से 15 या उससे ज़्यादा परसेंट तक का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, अगर रिटर्न बढ़ता तो क्या होता है, आपका जो पैसा जो है, ठीक है, जहाँ पे आप समझो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होगा तो उस पर आपका 8,000 बना होगा, ठीक है, निफ्टी 50 में। बट वहीं ना कहीं आप मल्टी एसेट्स में अगर इन्वेस्ट करते तो कहीं ना कहीं आपका 12 से 15,000 बनता। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा मैंने आपको बता दिया है कि क्या डिफरेंस होता है। तो हम ऐसे 3 टॉप के हम मल्टी एसेट फंड्स देखने वाले जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया और आने वाले टाइम में भी हो सकता है अच्छा खासा रिटर्न दे। ठीक है, तो ये वीडियो को एंड तक देख लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले कि मल्टी एसेट फंड्स होते क्या है। ठीक है, मल्टी एसेट फंड्स म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स में पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होती है, अलग अलग टाइप के स्टॉक्स होते हैं, उन सब स्टॉक्स को मिला के एक म्यूचुअल फंड या ये बनता है मल्टी एसेट। ठीक है, एसेट से ही हमें पता चलता है एसेट्स क्या होता है। एसेट बेसिकली होते हैं आपके बॉन्ड्स, ठीक है, फिर आपका बाद में रियल इस्टेट, ठीक है, फिर और भी जितने एसेट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे आपके आ जाते हैं। इसके स्टॉक्स हो गए, ठीक है, फॉर देट, क्योंकि स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट होगा तो स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, रियल इस्टेट हो गई, कैश हो गया, मतलब जितनी भी चीज़ें, ठीक है, वो सब जो चीज़ें जिससे आपका कैश इनफ्लो होता है, ठीक है, लायबिलिटी होती है जिससे आपका कैश इनफ्लो बाहर जाता है, मतलब कैश बाहर जाता है। एसेट्स होते हैं जिनसे कैश इनफ्लो होता है, ठीक है, तो उन सब को मिला के होते हैं आपके एसेट्स बनते हैं। तो मल्टी एसेट्स मतलब क्या कि इन सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। एक बेसिक फार्मूला है कि जितना भी इन लोग के पास पैसा आता है उसका 10%, ठीक है, ये लोग इन्वेस्ट एटलीस्ट करते हैं 3 एसेट क्लासेस में। 3 एसेट क्लासेस मतलब क्या, मतलब स्टॉक्स में भी होगा, कहीं ना कहीं रियल इस्टेट में भी थोड़ा बहुत होगा, कहीं ना कहीं बॉन्ड्स में भी करेंगे, थोड़ा फिक्स भी करेंगे। तो मतलब 3-4 एसेट क्लास में वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, या रिटर्न जो अच्छा बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप गोल्ड भी एक एसेट में आता है तो जब शेयर मार्केट डाउन जाता है तब गोल्ड ऊपर जाता है। ठीक है, ये इन्वर्सली काम करता है, ये आपको आइडिया होगी कहीं ना कहीं अभी। तो बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो लोग म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट की राइड मिस करते हैं। जो लोग म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं गोल्ड की राइड मिस करते हैं। तो इसलिए मल्टी एसेट फंड आते हैं जिसमें ये लोग हर एक इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया आपको दे दिया कि मल्टी एसेट फंड्स होते क्या है। एसेट से आपसे समझ में आ गया। और अभी हम देखने वाले टॉप 3, ठीक है, ऐसे एसेट फंड जिनमें मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट की रहती तो आपका अच्छा खासा रिटर्न बना होता, और अगर कहीं ना कहीं आप आगे भी करोगे तो कहीं ना कहीं आपका रिटर्न जो है अच्छा बनेगा। ठीक है, ये जो वीडियो ये एजुकेशन पर्पज़ से, कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज़ से हम आगे सब बात करने वाले, तो इसको उसी की तरह लेना और इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ग्रो वाली एप्लीकेशन पे, क्योंकि ग्रो वाली एप्लीकेशन सबसे बेस्ट मेरे को लगती है। कोई भी अगर आपको रिसर्च करनी है, सब करनी है उसके लिए। तो हम यहाँ पे देखो बीच में म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे मल्टी एसेट्स, ठीक है, मल्टी एसेट। ठीक है, तो जो टॉप पहला फंड, ठीक है, जो हम देखना चाहेंगे वो हम देखेंगे क्वांट मल्टी एसेट फंड। ठीक है, 3 साल का, ठीक है, 5 साल का भी, ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ का छोड़ दो, बट कहीं ना कहीं यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, तो ये देखो 32 रुपीज़ या 40 रुपीज़ से ये करीब करीब 140 रुपये के आसपास है। ठीक है, इसका जो रिटर्न है बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना हुआ है। और अगर हम देखें, ठीक है, और सिमिलर फंड्स है, ठीक है, और वैसे तो जो सेकंड मैं आपको बताने वाला था वो भी इसमें से ही एक ही है, बट अभी हम यहाँ पे नीचे आते हैं। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो भी इसका कम ही है, 0.61% स्टिल, मतलब बेटर ही है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब। अब हम आ जाते हैं सेकेंड वाले म्यूचुअल एसेट, वो है ICICI प्रूडेंशियल। ठीक है, इस पर भी हम अगर ओवरऑल आ जाए तो यहाँ पे देखो 16% का इसका ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है। ठीक है, तो मल्टी एसेट फंड्स में आपका एक चीज़ यही बेनिफिट है कि इसका जो रिटर्न है ना ये कंसिस्टेंटली अच्छे परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये देखो इन्होंने पहले दिया हाई रिस्क हाइब्रिड मल्टी एसेट एलोकेशन भी देखो। ठीक है, तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि इनका कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और किस किस इसमें इन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट जो है सिमिलर इसमें किया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें,
ठीक है, इसका एक्सपेंस रेशियो, तो इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, 0.71% है। बट हाँ, आपको ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है, मतलब एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, ठीक है। और मैंने थोड़े टाइम पहले एक म्यूचुअल फंड पे भी वीडियो बनाई थी कि हमने टॉप मतलब म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की थी जिनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर कहीं होनी चाहिए अगर आपका प्लान है तो, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न दिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, ठीक है। अभी जो आखिरी हम देखने वाले हैं मल्टी एसेट फंड, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत से और देखने मिलेंगे, बट जो और एक है वो है यूटीआई। ये देखो 2014 से कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है, ठीक है। 12 से 15% का भी अगर आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है, कंसिस्टेंट रिटर्न है तो अच्छा ही रिटर्न है, क्योंकि अगर आप उसका कैलकुलेशन करने जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती है 1 लाख की 5 साल में, तो यहाँ पे देखो 1 लाख के करीब करीब आपके 2 लाख यहाँ पे बन चुके होते, मतलब डबल ही हो चुके होते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बेटर ऑप्शन है, ठीक है। और अगर आपने SIP की होती, समझो मिनिमम 10,000 की अगर आपने SIP की होती, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है टोटल वो था 6 लाख, और आपके उसके ऊपर रिटर्न जो बनता है करीब करीब आपका 10 लाख के आसपास बनता, ठीक है, जो कि बुरा रिटर्न नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही रिटर्न है। तो आप समझ गए होंगे जैसे हमने बात की, ठीक है, कि 3 टाइप के मल्टी एसेट फंड्स, ठीक है, जो आज के टाइम पे बहुत इसमें है और चल रहे अच्छे खासे। तो उसमें देखो पहला, दूसरा और हमने यहाँ पे देखा था तीसरा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये हमने वीडियो क्या बनाई है, एजुकेशन पर्पज़ से बनाई है, ठीक है। इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहीं बनाई हुई है। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें है, ठीक है, हम हमारे चैनल पे ऐसी चीज़ें हम लाते रहते हैं जिससे कहीं ना कहीं लोगों का नॉलेज जो है वो बढ़े और आने वाले टाइम में लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस आए, ठीक है। तो उसी रिलेटेड हम अलग अलग वीडियो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो, ठीक है, सर कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल पे जाओ, ठीक है। अभी रिसेंटली इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अमेजिंग है, ठीक है। या फिर इसी वीडियो के आपको और सजेशन नीचे आ रहा होगा, तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो आपको सजेशन में ऐसी भी दिख रही होगी, तो आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, वहाँ से आप चले जाना उस वीडियो पे। वो भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं ना कहीं आपको नॉलेज मिलेगा। जिसे हमने अभी यहाँ पे मल्टी एसेट फंड्स, ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता मल्टी एसेट फंड्स क्या होते हैं। तो एसेट से ही हमें पता चल जाता है कि बहुत अलग अलग टाइप के जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, वो सब, तो सब में इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो अगर आपको मतलब ये चीज़ मतलब पहली बार पता चली या फिर कोई एक नई चीज़ पता चली, तो वीडियो को पहले तो लाइक कर दो, ठीक है, मतलब लाइक तो बनता ही है। और कमेंट कर देना कि अगर आपको ये चीज़ पहली बार पता चली, और अगर मतलब कुछ भी और अगर डाउट है, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, या आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है या कुछ भी, तो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कहीं ना कहीं हम वो सारी चीज़ें, वो सारे टॉपिक्स कवर करने की ट्राई करेंगे आने वाले जितने हमारे वीडियो वो सब में, ठीक है। तो मिलते हैं अभी अगली वीडियो में।